ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजिते श्री रामचरितमानस सप्तम सोपान उत्तरकांड में अब आगे का वर्णन सुनिए। केकी कंठाबनीलम सुरवर विलस द्विप्रपदाम्बचिन्नम शोभाडयं पीतवस्त्रं सरसि जनयनं सर्वदा सुपन्नं पाणौ नाराच चापं कपिनिकरयुक्तं बन्धूना सेवायमानं नौमीडयं जानकीशं रघुवरं निशमपुष्पकारूढरामं मंगलभवन अमंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तीन अवस्था तीन गुण तेहि कपास ते काढ़ी तूल तुरीय सांवरी पुनि बाती करे सुघाड़ी। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं और सत्व रज और तम ये तीन गुण कपास से तुरीयावस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी या बत्ती बनावें। यही विध लेसें दीप तेज राशि विज्ञान में जातहि जासु समीप जरही मदाधिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञानमय दीप को जलावें जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाएं। ऐसा विज्ञानमय दीप जलाएं। सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा दीप सखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद ब्रह्मनाशा। सोहास्मि वह ब्रह्मा मैं हूँ। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है वही उस ज्ञान दीप की परम प्रचंड दीप शिखा या लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोह आदि तम मिटैय पारा तब सोई बुद्धि पाय उजियारा उर्गह बैठ ग्रंथ निर्वारा। और महान बलवती विद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव स्वरूप आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पाव जब सोई तब यह जीव कृतारथ होई छोरत ग्रंथि जानि खगराया विघ्न अनेक करहि तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोल पावे तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। परंतु हे पक्षीराज गरुण गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सिद्ध प्रेरहि बहु भाई बुद्ध ही लोभ दिखावई आई कल बल छल करि जाहि समीपा अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है और वे रिद्धि सिद्धियां कला बल और छल करके समीप जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। यही रिद्धि सिद्धियां। होई बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चिताव नयन हित जानी जौ तेहि बिघन बुद्धि नहीं बांधी तव बहोर सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर हानि कर समझकर उनकी ओर ताकती तक नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा ना हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं उपाधि करते हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना तहाँ तहाँ सुर बैठे करि थाना आवत दे कहीं विषय बयारी ते हट दे ही कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनोखे झरोखे हैं। वहाँ प्रत्येक झरोखे पर देवता
थाना किए या अड्डा जमा कर बैठे हैं। जे हुई वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, ते हुई हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सुप्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बितासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव स्वरूप प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया चौपट हो गया। इंद्र ही सुरय न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तई विद दीप कबार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है, और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया है। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि, पावई संसति क्लेश। हरिमाय अति दुस्तर, तरि न जाए बिहिगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक को के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से संस्कृति या जन्म मरण के कलेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज में ही तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होए गुणाक्षर ज्ञान जो, पुनि प्रत्यय हूँ अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन है, समझने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए, तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। ज्ञान पंथ कृपान कै धारा, परत खगेश होए नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निहबाई, सो कैवल्य परम पद लाई। ज्ञान का मार्ग दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, उस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निभा ले जाता है, वही कैवल्य या मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम या गम बद। राम भजत सोई मुकुत गोसाई, अन इच्छित आवहि बरियाई। संत पुराण, वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब ये कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई, वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति कौ करें उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही ना सकई हरि भगत बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों न करे, वैसे ही पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं जा सकता। अस विचार हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्यानासा। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए कर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संसति या जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न के और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करहि तपति हित लागी, जिम सो असन पचावें जठरागी। जिम सो असन पचवें जठरागी, असि हरि भगति सुगम सुखदाई। को ऐसे मूल न जाहि सोहाई। वो जड़ या विद्या बिना यत्न के ऐसे ही बिना परिश्रम के नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हर भक्ति जिसे ना सुहावे, ऐसा मूड कौन होगा। सेवक सेव भाव बिनु, भव न तरय उरिगारी। बजहु राम पद पंकज, अस सिद्धांत विचारी। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी हैं। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता।
ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री राम के चरण कमल का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई, जड़ई करही चैतन, अस असमर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जीव भजते हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनऊ भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुण जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता या महिमा सुनिए। राम जी की भक्ति सुंदर चिंतामणि है। हे गरुण जी, यह जिसके हृदय में अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कुछ चाहे दिया घृत बाती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, जिसको दीपक घी बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे, लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीप को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है। वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाश करती है। प्रबल अविद्या तम मिट जाई, हारहि सकल सलभ समुदाई। खल कामादि निकट नहीं जाई, बसई भगत जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मादादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुधा सम अरहित होई, तहि मन बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो जाते हैं, उसको नहीं व्यापते हैं। राम भगति मनि डर उस जाकै, दुख लवलेस न सपने हुता कै। चतुर सिरो मन ते जग माही, जे मनि लाग सुज तन कराई। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेश मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य शत्रुओं के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मन जतपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिनु नहीं को लहाई। सुगम उपाय पाई बेकेरे, नरहत भाग्य देहि भट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वत में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है। हे गरुण जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं। भाव सहित को जई जो प्राणी, पाओ भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वह सब सुखों की खान उस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से बढ़कर हैं। राम सिंधुगन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं, तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं, तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया है। अस विचार जो कर सतसंगा, राम भगत तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करता है, हे गरुण जी, उसके लिए श्री राम की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्मा पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुरयाही। कथा सुधा मति काढ़ही, भगति मधुरता जाही।
ब्रह्मा या वेद समुद्र है, ज्ञान मद्रांचल पर्वत और संत देवता हैं, जो समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। बिरति चरम असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जाए पाई सो हर भगति, देखो खगेश विचारी। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करता है, वही हर भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार करके देखो। पुनिसा प्रेम बोल खगुराऊ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ, नाति मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहाऊं बखानी। पक्षीराज गरुण जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर बखान कर कहिए। ऐसा गरुण जी ने काकभूषणी से कहा। प्रथम ही कहूँ नाथ मत दीरा, सब ते दुर्लभ कवन सवीरा, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, तो संक्षेप ही कहूँ बिचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो ये बताइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार करके संक्षेप में बताइए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिनकर सहज सुभाव बखानहु, कवन पुण्य सुत विदित विशाला, कहूँ कवन यज्ञ परम कराला। संत और असंत का मर्म या भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए, फिर कहिए कि स्तुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन सा है। मानस रोग कहूँ समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा यदकाई, तात सुनहु सादर यति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर आपकी कृपा बहुत है। काकभूषणी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं ये नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कवि नो देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। कल्याणकारी ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला है। सो तनुधरि हरि भजहि, न जे नर हो ही विषय रत मंद मंद तर, कांच की रच बदले ते लेहि, करते डारि परस मन देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं, बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सब सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाऊ खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं। और हे पक्षीराज, मन वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत सहाय दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी, भूर्ज तरऊ सम संत कृपाला, पर हित नित सहत विपत विशाला। संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए कृपालु संत भोजन के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति सहते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कड़ाई विपत सह मरई, खल बिनु स्वार्थ पर उपकारी, अहि मूषक इव सुन उर्गारी। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवा कर विपत्ति सहन करके मर जाते हैं। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरे का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशि न साही, जिम शशिहति हिम उपल बिलाही, दुष्ट उदय जग आरत हेतु,
जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाते, जैसे खेती का नाश करके ओले नष्ट हो जाते हैं। दुष्ट का अबुद्धय उन्नति प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु के उदय की भांति जगत के दुख के लिए ही होता है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुगत जिम इंदु कुमार तमारी। परम धर्म सुत विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगन गरीसा। और संतों का अबुद्ध सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना है, और परम निंदा के समान भारी पाप नहीं, पर निंदा के समान कोई पाप नहीं। हर गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। दुज निंदक बहु नरक भोगी कर, जग जन मही बायस शरीर धर। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाले मनुष्य अगले जन्म में मेढक होता है, और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सुरसुत निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहि ते प्राणी। होई उलूक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वह नरक में पड़े रहते हैं, रौ रौ नरक में पड़े रहते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, उन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है, और ज्ञान रूपी सूर्य जिनके लिए अस्त हो गया रहता है। सब कहे निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादुर होए अवतरहीं। सुनहु तात अब मानस रोगा, जिनते दुख पावहीं सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मनुष्य के रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनके पुण्य उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ अज्ञान है या मोह है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम वात है, लोभ बढ़ा हुआ कफ है, क्रोध पित्त है जो सदा छाती को जलाता रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।